नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे वट सावित्री के पर्व के बारे में। वट सावित्री का पर्व क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसके पीछे की क्या कथा है, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 मई 2025 दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:11 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 8:23 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज वट सावित्री का पर्व है। वट सावित्री का उपवास है, महिलाओं ने रखा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सारे व्रतों का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत जो है, ये भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। इसको मनाया जाता है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, और इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। जो कथा हम सब जानते हैं कि सावित्री ने अपने संकल्प और श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। यानी अगर संकल्प के साथ कोई महिला तपस्या करे, साधना करे, तो वो अपने सौभाग्य को बेहतर कर सकती है और पति के आयु की रक्षा कर सकती है। महिलाएं इसीलिए संकल्प के साथ अपने पति के आयु की और प्राण की रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, व्रत का संकल्प लेती हैं। ये व्रत रखने से, इसको करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। यानी अगर कोई महिला वट सावित्री का व्रत रखती है, इसका पूजन करती है, तो उसकी और उसके पति की आयु लंबी होती है और अच्छा होता है वैवाहिक जीवन, घर में संपन्नता आती है। वट सावित्री का व्रत सारे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। इसीलिए वट सावित्री के व्रत में सूत के धागों का प्रयोग भी किया जाता है।
तो बड़ा महत्वपूर्ण है वट सावित्री का व्रत, और पूरे देश में महिलाएं इसको मनाती हैं अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। वट सावित्री व्रत में बरगद का ही प्रयोग क्यों होता है, बरगद की ही पूजा क्यों होती है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, ऑफिस की समस्या हल होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मन प्रसन्न रहेगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब देखिए, वट सावित्री के व्रत में वट वृक्ष की यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो आखिर बरगद के पेड़ की पूजा ही क्यों की जाती है? पीपल की क्यों नहीं, अशोक की क्यों नहीं, बरगद की ही क्यों? देखिए, वट वृक्ष यानी बरगद का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो एक देव वृक्ष माना जाता है। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री वट वृक्ष में ही रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष के पत्ते पर ही प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का क्षत्र कहा है। ये वृक्ष एक तो बहुत पवित्र है और ये बहुत दीर्घायु भी है, यानी वट वृक्ष अगर लगा दिया तो वो सैकड़ों साल जीवित रहता है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रख करके वट वृक्ष की पूजा की जाती है। पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि देखिए, पीपल और बरगद लंबे समय तक जीवित रहते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण की अशुद्धि को नष्ट करते हैं। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है,
क्योंकि अकाल के समय में एकमात्र बरगद का ही पेड़ ऐसा पेड़ है जो हरा भरा रहता है और तब इसकी पत्तियां और फल खाकर लोग गुजारा करते हैं, पशु भी और मानव भी। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से बरगद का पेड़ बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए बरगद के पेड़ को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। वट सावित्री पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, काम को लेकर प्रशंसा मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंता हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन की समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्रीमती कमला शर्मा ने लिखा है, हमें अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 14 जनवरी सन 2008, जन्म का समय रात में 11 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। कमला जी पूछ रही हैं कि मेरे बेटे ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है, अब आगे मेरे बेटे को किस तरह की पढ़ाई में जाना चाहिए। कमला जी देखिए, आपके बेटे की कुंडली में साइंस की पढ़ाई की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि आप अपने बेटे को ह्यूमैनिटी में ले जाइए और ह्यूमैनिटी में ले जाके साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय इनको पढ़वाइए, इनके लिए अच्छा रहेगा। साइकोलॉजी के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र में बढ़िया सफलता पा सकते हैं और आगे साइकोलॉजी या लॉ में जा सकते हैं। तो ह्यूमैनिटी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ इनको दिलवाइए, बहुत बेहतर होगा। आपके बेटे का करियर और शिक्षा बेहतर रहे, इसके लिए इनको एक पन्ना 6 से 8 रत्ती का चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को गले में धारण
करवा दीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री का व्रत कैसे रखा जाएगा, इसके पूजा के नियम क्या हैं। प्रातः काल स्नान करके, निर्जल रह करके यानी बिना जल पिए हुए महिलाएं इस पूजा का संकल्प लेंगी। जब तक वट वृक्ष की पूजा नहीं हो जाती तब तक उनको निर्जल रहना है। वट वृक्ष के पास जाइए, उसके नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखिए या मानसिक रूप से उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। वट वृक्ष की जड़ में जल डालिए, फूल, धूप और मिठाई ये वट वृक्ष के निकट रखिए, धूप जलाइए और वट वृक्ष से प्रार्थना करिए। इसके बाद कच्चा सूत हाथ में ले करके वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाइए और ये कच्चा सूत उसके तने में लपेटते जाइए। कम से कम 7 बार परिक्रमा करें और कच्चा सूत वट वृक्ष के तने में लपेट दें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने कि कैसे सावित्री ने अपने संकल्प शक्ति से सत्यवान के प्राण बचाए थे। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लीजिए और वट वृक्ष की कोंपल खा करके अपना उपवास समाप्त करिए। ये जो पूजा वट सावित्री की होती है, इसमें महिलाएं जब परिक्रमा करेंगी सूत लेकर और वट वृक्ष के तने में लपेटेंगी तो मन ही मन में अपने अपने पति और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगी। और दूसरे नंबर पर जो मौसम के फल होते हैं, खरबूज, तरबूज, आम, लीची, ये सब अर्पित करके वट वृक्ष को बाद में इसका प्रसाद के रूप में वितरण करेंगी। वट सावित्री की पूजा वाले दिन कुछ और विशेष काम भी करने चाहिए। वो काम कौन से हैं आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। घर में अतिथि का आगमन होगा। खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।
धनु राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में बड़ा लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा धानी। तो आज वट सावित्री का पावन पर्व है और महिलाएं पूजा कर रही हैं अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए। अन्य कौन से काम आज जरूर करने चाहिए वो भी जानिए। आज एक बरगद का पौधा जरूर लगाइएगा या लगवाइएगा। पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में, सार्वजनिक स्थान पर एक बरगद का पौधा अच्छी तरह से लगाकर उसको चारों तरफ से घेर दीजिएगा। अगर आज कोई भी व्यक्ति बरगद का पौधा लगाता है तो पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या समाप्त होगी और संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी। किसी निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान आज महिलाओं को करना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब जो सुहाग की सामग्रियां हैं, इसका दान करना बड़ा शुभ होगा। और आज पूजा करने के बाद थोड़ी सी बरगद की जड़ ले आइए और इसको पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास सुरक्षित रखिएगा। इससे संपन्नता बनी रहेगी। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसी महिलाएं आज पूजा के बाद बरगद की जड़ थोड़ी सी, उसका टुकड़ा थोड़ा सा ले आएं और उसको पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करें। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से वट सावित्री के व्रत का पूरा फायदा प्राप्त होगा। कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं कम होंगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस पर भूत होते हैं, उस पर तमाम तरह की शक्तियां होती हैं, तो रात को पीपल के पेड़ के पास जाना खतरनाक है। ऐसा क्यों? देखिए, पीपल के पेड़ पर कोई भूत प्रेत नहीं रहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि पीपल दिन में बहुत सारा ऑक्सीजन देता है और रात में पीपल के वृक्ष से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रात में जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका दम घुट सकता है या आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो इसीलिए समझाने के लिए ऐसा कहा गया है कि पीपल के वृक्ष के पास रात में नहीं जाना चाहिए। वास्तव में यही ठीक भी है। पीपल या यहाँ तक कि बरगद, जो विशाल वृक्ष हैं, उनके पास रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। नंबर 4, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ होगा। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और नंबर 9, काम की अधिकता बनी रहेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना कर सकें नमः शिवाय का जप करिएगा यथाशक्ति। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से जाएं कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो अक्षत खाकर, चावल के बिना टूटे हुए 2-4 दाने खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, मकान, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए।
हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा। मकर राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या न करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है, आज क्या करें क्या न करें। आज चतुर्दशी युक्त अमावस्या की तिथि है। आज कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा। और आज थोड़ा समय निकाल करके सुबह, दोपहर, शाम जब भी मौका मिले एक बरगद का पौधा जरूर लगवा दीजिएगा। उससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।